देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर असगर मज़र। डॉक्टर असगर मज़र की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आज का जो वाक़या है, आज की जो बात है, आज की जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है, एक सच्चा वाक़या है, एक सच्ची कहानी है जो रिसेंटली हमारे माशरे में रूनुमा हुई है, हमारे माशरे में ये मामला हुआ है। तो ये जो स्टोरी वाक़या है, ये हमारे इस जो बर्रे सगीर का इलाका है, जिसमें हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान वाले हैं, बांग्लादेश वाले हैं, इस माशरे में ऐसे वाक़यात आम हो चुके हैं। तो ये वाक़या जो मैं बताने से पहले ये मतलब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही। ये मुझसे अगर आप ये मेरे दिल से पूछें तो इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हैं कि जब मैंने ये वाक़या पढ़ा, इस वाक़े पर गौर किया तो सोचा आपके सामने रखूं ताकि हम सब के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, सब के लिए, इवन जो असल ये मामला है ये एक शादीशुदा जोड़े का है, तो सब के लिए एक इस्लाह का सबब बने। अच्छा, ये हुआ ये है कि एक रॉन्ग कॉल आती है, घर की बहू उसको अटेंड करती है। रॉन्ग कॉल वाला उधर से जब हेलो करता है तो इधर से जो बेगम है, बीवी है, घर की बहू है, वो आगे से हेलो करती है। तो जब वो पूछती है कौन, तो वो आगे से जो रॉन्ग कॉल करने वाला है वो आगे से एक प्यार भरा लहजा अपनाता है और बात करने की कोशिश करता है। वो जो बहू बेटी है वो आगे से रॉन्ग नंबर कह के उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। अच्छा जी, इस वाक़े में मैं बताऊंगा कि इस वाक़े में आप उसके साथ क्या मामला हुआ, क्या बीती, फिर उसके बाद उसको एक रॉन्ग कॉल अटेंड करने का क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा, ये बताऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि ये खुमियाजा, ये जो उसको सज़ा मिली, ये जो उसके साथ इतना बड़ा सान्या हो गया, तो उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और मेरे बहनों भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, छोटे बड़ों, सब आपको ये भी बताऊंगा कि इस जैसे वाक़या से हम कैसे बच सकते हैं, इस जैसे वाक़या से हम अपने आप को फर्दर आने वाले वक्त में, अगर आपके साथ, मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ, मेरी बेगम के साथ, आपकी बेगम के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा मामला हो तो वो क्या करे, इससे कैसे बचा जाए। तो मेरी जो कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो में कट ना करूं, दोबारा रीटेक ना करूं, बहरहाल वो आपको पता है बाज़ हो जाता है, चूँकि मेरी बातें दिल से होती हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बात दिल से होती है। तो कोशिश ये होती है कि उसी तरह ही आपके सामने रखी जाए जैसे मेरे मुंह से निकलती है। उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई बनावट चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मेरा दिल ये होता है कि मेरी डायरेक्ट आपके साथ इस तरह बात होती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रॉन्ग कॉल आती है, रॉन्ग कॉल रिसीव करती है घर की बहू, आगे से जवाब देती है कि ये रॉन्ग नंबर है। वो आगे से लड़का बात करने बढ़ाने की कोशिश करता है। मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद वो फिर दोबारा कॉल करता है। वो बेटी, वो बहू कॉल अटेंड नहीं करती, बार बार कॉल आने के बावजूद। फिर वो लड़का क्या करता है, रॉन्ग करने वाला, बार बार कॉल करने के बाद मैसेज करना शुरू कर देता है, जिसमें बड़ी प्यार भरी बातें करता है। कहता है जी मेरी कॉल अटेंड करो, आप बहुत प्यारी हो, आप फलां, उसकी बिला वजह तारीफ़ें करता है। अच्छा, ये माहौल देखकर उसकी सास, उस बहू, उस बदनसीब बहू बेटी की सास, आपको पता है ये सास और बहू के रिश्ते कितने नफ़रत अंगेज़ हो चुके हैं। इस सारे इन जैसे रिश्तों पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा कि इस रिश्ते को प्यार में कैसे बदला जा सकता है। इंशाल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, बहू जब सास ये चीज़ नोट करती है कि ऐसा हो रहा है तो वो शक में पड़ जाती है, और ऑलरेडी वो चूँकि उसकी एक
नहीं उससे बन पा रही होती, एक दुश्मनी का समा होता है घर में। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है आपस में बातचीत होती है, बोलचाल होती रहती है। वो जब एक दफ़ा उसकी बहू घर के किसी काम में मसरूफ़ होती है, उसके फ़ोन की फिर बेल बजती है तो सास जाके वो अटेंड कर लेती है। अब उस बहू बेचारी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला। सास चालाक होती है, वो फ़ोन अटेंड करती है तो आगे से जब सुनती है तो वो लड़के की आवाज़ आती है। अब सास नहीं बोलती, उधर से वो लड़का वही शैतानी बातें कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, ये वो ऐसी बातें सारी फजूल वो करता। वो फ़ोन बंद कर देती है। उसी दिन शाम के वक्त जब उसका बेटा घर आता है तो वो उसको अपने कमरे में बुला के इस शक की बुनियाद पर, सिर्फ जिसकी उसके पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती, कोई तस्दीक नहीं होती, वो अपने बेटे की कान भर देती है कि आपकी तेरी बेगम फ़लाँ इस तरह लड़के के साथ बातें करती है, रात को उठ उठ कर बातें करती है, आपस में मैसेज होती है। अब वो भी रवायती खामद था। उसी वक्त उस जालिम ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब वो आगे से कस्में उठा रही है, लेकिन वो उस पर घूंसों लातों की बरसात कर देता है। ये सीन हमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनने की हद तक तो लगता है, जिसके साथ बीतती है ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये वो महसूस कर सकता है। मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। होता क्या है कि वो लड़की, वो माँ, वो उसकी बेगम बड़ा यकीन दहाने की कोशिश करती है, खामद नहीं मानता। उसके बाद सास फ़ोन करती है अपनी बहू की अम्मी को, कहती है कि तुम्हारी बेटी ये गुल खिला रही है यहाँ। उसके भाई को फ़ोन करती है कि तुम्हारी बेटी के ये काम है कि उसने आशिक बनाए हुए हैं, खामद है, उसके बच्चे हैं, इसके बावजूद वो नहीं रुक रही और बड़ी बेहूदगी कर रही है और बड़े जनाब इश्क के चक्कर चला रही है। अब वो जो भाई, जो नाम निहात गैरतमंद भाई घर से चलता है, उसके ससुराल आ जाता है अपनी बहन के, अपनी वालदा को साथ लेके आता, आते ही वो अपनी बहन को सर से पकड़ता है चुटिया से और जनाब मारना पीटना शुरू कर देता है। देखें ज़रा सोचों का ये सूरत। माँ भी अपनी जितना कसर निकाल सकती है गालियों की, बुरा भला कहने की, अपनी बेटी को निकालती है। फैसला ये होता है कि जनाब ये अब कुरान पाक लेके आए और कसम दे। वो लड़की जाती है, वज़ू करती है, कुरान पाक अपने आगे रखती है, उसके आगे हाथ रखती है, उसके ऊपर हाथ रखती है कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं किसी ऐसे वैसे लड़के को नहीं जानती, मैं अपने खामद से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने खामद से वफ़ादार हूँ, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं। कसम उठा देती है। उसके घर वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन उसकी सास फिर नहीं यकीन करती। उसकी फिर वही बातें, फिर वही सूरत-ए-हाल, और जनाब भाई को फिर वो उसके कान भरती है। उसके भाई को, भाई उसका आता है और पिस्टल लेके आता है और जनाब सब के सामने, उसके बच्चों के सामने अपनी बहन का कत्ल कर देता है, सर में गोलियां मारता है। अंजाम क्या होगा फिर उसके बाद आपको पता है। बच्चे यतीम हो गए। वो भाई कत्ल करने के बाद खुद ही अपने आप को पुलिस में पेश कर देता और बड़ा बनता है कि मैंने इसको गैरत की वजह से कत्ल किया, मेरी बहन बदचलन थी। पुलिस वेरिफिकेशन करना शुरू कर देती है। लड़की के मोबाइल का डाटा निकाला जाता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, मैसेज जो आते हैं उसका सारा डाटा निकाला जाता है। पता ये चलता है कि उस रॉन्ग नंबर वाले लड़के बदमाश ने बार बार कॉल की। इस लड़की, इस बेटी, इस बहू ने सिर्फ एक दफ़ा वो ही अटेंड की, उसके बाद उसने कोई बात नहीं की, उसके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। अब लड़के को, अब उसके भाई को जब ये पता चलता है कि मैं क्या कर बैठा, कि मेरी बहन तो
पाक दामन थी। खामद को पता चलता है कि ये क्या हो, लेकिन ये खामद, ऐसे खामद के दिल में कहाँ हमदर्दी हो सकती, ऐसी सास के दिल में वो कहाँ तड़प हो सकती। अंजाम क्या हुआ, लड़के ने जेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली। उसका घर भी बर्बाद हो गया। अब उस लड़के के, उसके भाई के 4 बच्चे थे, जिसको मारा उसकी बहन के 6 बच्चे थे, बेटे और बेटी। 2 घर उजड़ गए सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से, सिर्फ अपने अंदर के बुग़्ज़ की वजह से, सिर्फ नाम नेहाद गैरत की वजह से। किसी को मजाल नहीं हुई, किसी को तौफीक नहीं हुई कि जाके इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर ले, प्रॉपर उसके ऊपर वेरिफिकेशन कर ले। किसी को उसकी, उस लड़की, उस औरत जो कमज़ोर है, चूँकि हमारे माशरे में, हमारे इन तीनों माशरे में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन जैसे और मुल्कों में औरत के साथ ये होता है। अब क्या अंजाम हुआ कि 2 घर उजड़ गए, 10 बच्चे यतीम हो गए। अब वो पकड़ा गया रौंकाल वाला, उसके ऊपर केस चला, उसने माना कि मेरा कसूर था। उस लड़की ने आगे से कोई रिप्लाई। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, ये कौन कसूरवार है? आज हम इस पर फ़िक्र करते हैं कि इस सारे साने का, या इस जैसे सारे साने का, या इस सोच का कौन मुजरम है? किसको मुजरम ठहराओगे आप? क्या लड़की मुजरम थी? क्या सास मुजरम है? क्या ऐसे खामद मुजरम है? क्या ऐसे नाम निहाद गैरतमंद भाई मुजरम है? इस मुआशरे, क्या ये मुआशरा मुजरम? किसका कसूर है? किसके पल्ले में डालेंगे ये सारी सूरतें? हाल क्या है इसका? सलूशन क्या है इसका? कैसे ख़त्म हो सकती है ये सोच? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरी बेटियों, हाल क्या है इसका? सुन लें। जानते हैं आप, बड़े तो जानते हैं, समझें इसको ज़रा, इस हाल को समझें। बेटियों, ख़ास कर आप जो रॉन्ग कॉल रिसीव करती हो, ऐसी कॉल्स आती हैं, हर घर में आती हैं, हर जगह ऐसा होता है। ऐसी औबाश हर घर में है, हर जगह है, हर गली में है, हर मोहल्ले में। इससे बचा कैसे जाए? इससे निजात कैसे हासिल की जाए कि आने वाले वक्त में इन जैसे वाक़यात रूनमाना हो, बतदरीज कम हो जाए। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपको रॉन्ग कॉल आती है तो वो रॉन्ग कॉल के बाद आप खामोश नहीं होना, चुप नहीं करना। फ़ौरन, अगर आपकी शादी हुई है तो फ़ौरन अपने खामद से डिस्कस करना, फ़ौरन अपनी सास को बताना है। जो घर के अफराद हैं उन सब के सामने वो सूरत-ए-हाल रखना। अगर कुंवारी बहन है, फ़ौरन अपनी अम्मी को बताएगी, फ़ौरन अपने अब्बू को बताए, फ़ौरन अपने भाई को बताए। ये सिर्फ हाल है। और नाम नहाद गैरतमंद भाइयों, खामद, ऐसे खामद को मैं क्या कहूँ? होता है, सुनते हैं, हर फैमिली में ऐसी चीज़ें देखते हैं हम सब लोग। भाई पूछ तो ले, उसकी बात का भी यकीन कर ले, शकुक व शुबहात दिल में बदगुमानियाँ पैदा ना कर। किसी हतमी नतीजे पर पहुँच तो फिर ये सोच बना। यही हम सब के लिए बेहतर है, यही निजात का ज़रिया है। सबसे ज़्यादा बेहतर हल कि ऐसी बहन, ऐसी बेटी, ऐसी बहू फ़ौरन सब के नोटिस में ये चीज़ ला दे। अच्छा जी, मैं रूटीन में ये एक रिक्वेस्ट, एक ये बात नहीं कहता कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, लेकिन ये बात ऐसी है, ये सूरत हाल ऐसी है
कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी सोच अपनाने वाले उनकी ब्रेक लग जाए, स्टॉप कर दें अपनी ऐसी सोच को और बेहतर सोच अपना लें कि ये बेहतर रास्ता है इस जैसी सूरत से निकलने के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। आने वाली मेरी वीडियो इस किस्म की ही होंगी। ठीक है, मैं बाहर भी जाता हूँ, आपके लिए कुछ फ़नी चीज़ें भी लाता हूँ, वो भी रियलिस्टिक होती हैं, उनमें भी ये बनावट, ये मसनूईपन, ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती। इंशाल्लाह ताला आप मेरी बाकी सारी वीडियोज़ में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट ये कोशिश होगी कि इस किस्म के बाकी रिश्तों को आपस में कैसे मिलाया जाए, उनके आपस की गलतफहमी कैसे दूर की जाए। इंशाल्लाह ताला मैं आप सब इन सब रिश्तों पर आप सबको समझाऊंगा कि किस तरह हम आपस में ये जो रवैये हैं अच्छे रवैये अपना सकते हैं और एक दूसरे के मज़ीद करीब आ सकते हैं, नफ़रतें दूर कर सकते हैं। एक एक करके मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे सारे रिश्ते आपके सामने रखूँगा। फिर उनके जो बिगाड़ हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला संवारने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि बाकी आपको रियल सीन भी दिखाऊं, बाहर भी जाऊं और आपके साथ इस किस्म की डिस्कशन भी करूं, ताकि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करेंगे, ताकि ये माशरे में ऐसी चीज़ें दूसरों की इस्लाह का सबब बनती रहें। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सबसे पहले ये भी है, अर्निंग तो जब होगी सो होगी, वो उसमें भी मैंने क्लियर किया अपनी वीडियो में कि 50% मेरा जो है वो चैरिटी में जाएगा, किसी भी जो ज़रूरतमंद पे जाएगा, 50% पे मेरा हक होगा। लेकिन जो असल मकसद है डे आफ्टर डेथ है, उसके लिए इस्लाह है, उसके लिए इन बातों से निकल कर अमल करना है।